हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही इंग्लिश वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं इंग्लिश स्टोरी लेकर आती हूँ और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। का नाम है द फॉक्स एंड द स्टॉक। द फॉक्स, लोमड़ी एंड और स्टॉक यानी कि सारस। द फॉक्स एंड द स्टॉक, लोमड़ी और सारस। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. Once एक बार एक स्टॉक सारस वॉज था इन्वाइटेड आमंत्रित डिनर रात का खाना बाय ने सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, फॉक्स यानी लोमड़ी, हिज होम यानी कि उसके घर। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. एक बार एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। The stork reached the fox home and knocked at the door with her long beak. The stork सारस reached पहुंचा, फॉक्स होम यानी कि लोमड़ी के घर, एपोस्ट्रोफी से ने के आया है, एंड और नॉक यानी कि खटखटाया, डोर यानी कि दरवाज़ा, विथ यानी कि से, हर यानी कि उसके, लॉन्ग यानी कि लंबे, बीक यानी कि चोंच। द स्टॉक रिच द फॉक्स होम एंड नॉक एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा और अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। The fox welcomed her with open arms and offered to have dinner together. The fox लोमड़ी welcomed स्वागत किया, हर उसका, with से ओपन यानी कि खुले, आर्म्स यानी कि हाथों से, खुले बाहों से या फिर खुले हाथों से बोलते हैं ना, एंड यानी कि और, ऑफर्ड यानी कि पेशकश की, हैव डिनर यानी कि रात के खाने की, टुगेदर यानी कि एक साथ। द फॉक्स वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म्स एंड ऑफर्ड टू हैव डिनर टुगेदर। लोमड़ी ने खुले हाथों से या फिर खुले बाहों से उसका स्वागत किया और साथ में भोजन करने की पेशकश की। द फॉक्स सर्व सूप इन shallow bowls for both. The fox लोमड़ी सर्व परोसा, सूप, इन में, शैलो यानी कि उथला, बाउल्स यानी कि कटोरा, फॉर यानी के लिए, बोथ यानी कि दोनों। द फॉक्स सर्व सूप इन शैलो बाउल्स फॉर बोथ। लोमड़ी ने दोनों के लिए उथले कटोरे में सूप परोसा। As the bowl was too shallow for the stork's beak, apostrophe है ना इसलिए। As चूंकि या फिर जबकि, बाउल यानी कि बर्तन या फिर कटोरा, टू यानी कि भी, शैलो यानी कि उथला, फॉर यानी के लिए, स्टॉक्स यानी कि सारस के, बीक यानी कि चोंच, सारस के चोंच, या फिर सारस की चोंच, स्टॉक्स बीक यानी कि सारस की चोंच। एज द बाउल वॉज टू शैलो फॉर द स्टॉक्स बीक, चूंकि कटोरा सारस की चोंच के लिए बहुत उथला था। She couldn't have any of it, but the fox licked up all his soup very quickly. शी वह, कुडंट नहीं करा, एनी ऑफ इट इसे, बट लेकिन, फॉक्स लोमड़ी
लिक्ड अप यानी कि चाट लिया, ऑल यानी कि सारा, हीज यानी कि उसका, सूप वेरी क्विकली यानी कि बहुत जल्द। She couldn't have any of it, but the fox licked up all his soup very quickly. इसलिए वह इसे नहीं ले सकी, लेकिन लोमड़ी ने बहुत जल्दी उसका सारा सूप चाट लिया। कौन नहीं ले सकी? She couldn't have any of it यानी कि कौन नहीं ले सकी? यहाँ पे सारस ने नहीं ले सकी क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी और जो बाउल था वो उथला था, इसीलिए वो सूप नहीं ले सकी। नहीं ले सकी। The poor stork went ballistic but remained polite and ravenous. The poor बेचारा स्टॉक सारस वेंट गया, बोलास्टिक पागल, बट लेकिन रिमाइंड बने रहना, या फिर एक मतलब के उसी बात पर बने रहना ऐसे बोलते हैं ना क्या, या फिर डटे रहना बोलते हैं ना, जैसे कि उसी बात पर डटा रहा वो बोलते ना, वैसे टाइप का। रिमाइंड बने रहना, पोलाइट यानी कि विनम्र, एंड और ravenous यानी कि भूख मरा। The poor stork went ballistic but remained polite and ravenous. बेचारा सारस पागल हो गया लेकिन विनम्र और भूखा ही रह गया, यानी कि डटे रहा, मतलब बना रहा वहीं पे। To show retaliation against the fox. टू शो यानी कि दिखाना, रिटेलिएशन यानी प्रतिशोध, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। टू शो रिटेलिएशन अगेंस्ट द फॉक्स, लोमड़ी के खिलाफ प्रतिशोध दिखाने के लिए। द स्टॉक ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे। द स्टॉक सारस ऑल्सो भी इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित, हिम यानी कि उसे, डिनर यानी कि रात का खाना, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। द स्टॉक ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे, सारस ने भी उसे अगले दिन खाने पर आमंत्रित किया। दिस टाइम अगेन सूप वॉज सर्व बट इन टॉल जग्स। दिस टाइम यानी कि इस बार, अगेन यानी कि भी, सूप वॉज सर्व यानी कि सूप परोसा, सर्व यानी कि परोसा, सूप परोसा, बट लेकिन इनमें, टॉल जग यानी कि बड़े जग में या फिर लंबे जग में। दिस टाइम अगेन सूप वॉज सर्व बट इन टॉल जग। इस बार भी सूप परोसा गया लेकिन बड़े या फिर लंबे जग में। द स्टॉक devoured the soup easily, but the stork सारस devoured निगलना, soup easily यानी कि आसानी से। the stork devoured the soup easily, सारस ने सूप आसानी से निगल लिया। but the fox couldn't reach inside the tall jug, but लेकिन फॉक्स लोमड़ी couldn't नहीं सकी, रिच यानी कि पहुंच, नहीं सकी पहुंच, इनसाइड अंदर, टॉल जग यानी कि बड़े जग में या फिर लंबे जग में। दोनों भी बोल सकते हैं आप, उसमें दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। द सूप इजीली, सॉरी, बट द फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द टॉल जग, लेकिन लोमड़ी बड़े या फिर लंबे जग के अंदर नहीं पहुंच पाई। दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फैमिश्ड। दिस टाइम इस समय, फॉक्स लोमड़ी, रिमेन्ड यानी कि रहना, फैमिश्ड यानी कि भूखी। दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फैमिश्ड यानी कि इस समय लोमड़ी भूखी ही रही। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी। Moral: a selfish act can backfire on you.
एक सेल्फिश यानी कि स्वार्थी एक्ट कार्य कैन सकना बैकफायर यानी कि उल्टा पड़ना ऑन पर यू यानी आप। अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू। स्वार्थी कार्य आप पर ही उल्टा असर डाल सकता है या फिर आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर से मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।